कुर्ला में मैं बॉर्न हुई हूँ। टिपिकल मियाबाई गर्ल, कम्स फ्रॉम अ टिपिकल मियाबाई लोकेलिटी। मैंने बिग बॉस को भी बोला था, मेरे अंदर का नाक पाड़ा मत जगाना। आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड वेयर माई फादर इज अ कपूर और अ खान, और आई डोंट हैव अ गॉड फादर ऑन टॉप ऑफ मी, यू नो। तो हम आज भी ऑडिशन देते हैं, दिन में 10 ऑडिशन देते, तो हमारे को 10 के 10 कभी रिजेक्ट हो जाते हैं। और हमारी लाइन में इतना रिजेक्शन होता है ना, स्ट्रगल्स है, कोई होप होती है ना, दैट होप वाज अलाइव दैट सम डे इट विल हैपन, माय डोर विल ओपन, एंड आई थिंक बिग बॉस से मेरा वो दरवाजा खुला। आई कम फ्रॉम द स्लम, आई एम अ वेरी मिडिल क्लास गर्ल। मैंने अपने आप को ग्रूम किया है, तो आज जो मैं आपके सामने हूँ, आई एम अ सेल्फ मेड वुमन। आई एम द वे आई एम। यू लाइक मी, ओके, इफ यू डोंट लाइक मी, योर थिंग, नॉट माय प्रॉब्लम। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है ओटीटी यानी कि बिग बॉस ओटीटी की विनर सना मकबूल। सना को हम कब से जानते हैं? हम 2015-16 में मिले थे। कहाँ मिले थे सना हम पहली बार? 16-17 में मिले थे, एंड देन वी I mean, हम जानते थे, एंड देन वी इंटरेक्टेड इन वन ऑफ योर यूट्यूब शोज। हाँ, राइट। हमने वो किया, एंड देन फिर मतलब धीरे, एंड देन आज हम यहाँ हैं। फाइनली आज कहती हम यहाँ जैसे मतलब पहले हम इकोनॉमी में थे और आज हम फर्स्ट क्लास में हैं। फर्स्ट क्लास मुझे लगता है थोड़ा और सफर आगे है, पर थोड़ा अपग्रेड हुआ। हाँ, थोड़ा प्रीमियम इकोनॉमी। नहीं, मैं तो ज्यादा पैसे कमा भी लूंगी तो मैं फर्स्ट क्लास में नहीं बैठूंगी फ्लाइट में। नहीं यार, वो अलग ही कमरा ही दे देते हैं अलग से, है ना। हाँ, ऐसा किसी की चुगलियां कोई दिख ही नहीं रहा होता कि मैं तो कभी नहीं बैठा। तू बैठी फर्स्ट क्लास में? नहीं, मैं भी नहीं बैठी। मैं भी नहीं बैठा, लेकिन मैंने मतलब ऐसा जाते हुए देखा है। तो मैं देखा, मैं कहा भाई मैंने भी जाते हुए देखा, वीडियो भी बनाया और मैंने बोला कि बैठूंगी एक दिन। पर फिर मैंने मैं गई भी थी, फ्लाइट टेक ऑफ हो गई तो फ्रेंड्स वो बन गए उधर वाले। मैं गई तो बेचारी अकेले 1 BHK में पड़े हुए थे। नहीं भाई, अपने को तो वही चौल चाहिए एकदम, जाए कैसी है तू, तेरा ठंडा की गरम, ऐसा। वेलकम, थैंक यू सो सना। मच। और बिग बॉस ओटीटी के बाद हमने बड़ी कोशिश की आपको बुलाने की, लेकिन आप तो भाई गाने कर रही, ये कर रही, लड़की तो भाई बिजी हो गई। मुझे यही चाहिए था। सच्ची? हाँ। कैसा लगा? मतलब व्हाट यू फेल्ट डिफरेंट, बिकॉज आप तो काम सालों से कर रहे थे। सी, काम बहुत सालों से करी थी, पर एज एन एक्टर ना उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में होता है, मुझे ऐसा लगता है। आज काम है, कल काम नहीं है। सो मेरी लाइफ में भी आई फेल्ट 2000, यू नो, मुझे खतरों में एक लिमिटेड फेम मिला, एंड देन मैं डूब हो गई। सो लाइक मुझे फिर समवेयर आई वाज फीलिंग कि आई एम फेडिंग अवे। तो मैंने कहा आई हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। व्हाट इज द थिंग दैट आई कैन कम बैक लाइक अ बूम। करेक्ट। तो मैंने बहुत, एज आई वाज सेइंग, आई एम वेरी कैलकुलेटिव व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग, यू नो। तो मैं सोच रही थी, मैंने बोला क्या करूँ जो एकदम ऐसे नॉइस क्रिएट करे, बस क्रिएट करे, एंड आई एम नॉट समबडी हु इज अ कंट्रोवर्शियल पर्सन, यू नो। सो फॉर मी इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन वेदर आई शुड डू बिग बॉस और शुड नॉट डू बिग बॉस, क्योंकि मुझे बिग बॉस बहुत सालों से ऑफर हो रहा था। अच्छा। हाँ जी, बहुत सालों से, मतलब 4 साल से दे वर ऑफरिंग मी बिग बॉस की सना कम, लाइक फॉर द टीवी वाले के लिए। अच्छा, इवन फॉर ओटीटी। आफ्टर खतरों दे स्टार्टेड ओटीटी, और ऐसा था कि मुझे करना भी था। खतरों के बाद मैं डायरेक्टली करने वाली थी ओटीटी, बट देन आई एम अ वेरी हार्ट एंड अ माइंड कनेक्टेड पर्सन। तो मैंने ना रात को, मतलब मैंने ऐसे बोला चलो कर लेती हूँ। सुबह मुझे पता नहीं है, मेरे को थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। मैंने कहा आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। तो मैंने, जब ओटीटी फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ था, मैंने एंड मोमेंट पे बैकआउट किया था। नोबडी नोज दैट, बट या क्या बात कर रहे हो? हाँ, नोबडी नोज दैट। तो इस बार भी लोग डरे ही होंगे ये चैनल वाले कि इस बार, हाँ, मुझे लोग बोले पक्का। इस बार मैं अपनी जिद से गई थी। दिस वाज माय जिद। आई एम अ वेरी स्टबर्न चाइल्ड। मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, और मैंने जिद पे बोला। मैंने कहा अगर आप लोग ने इस बार मुझे नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम मुझे फोन मत करना, क्योंकि अब मुझे करना है। So this time I wanted to do Big Boss, and my mind and my heart was aligned, and I was ready to play the game. You played well यार, बहुत अच्छा खेले। यार क्या होता है ना, उस घर में मैं सबको बोलता हूँ कि उस घर में रहना बहुत मुश्किल है। अपने मेंटल स्टेट को स्टेबल रखना उस घर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, और सब लूज करते हैं। बट मैं आई बीन सीइंग यू फ्रॉम सो मेनी इयर्स। आपने बहुत काम किया है। आपने फिक्शन किया, आपने कॉमेडी शोज किए हैं। धर्मपाल सर का वो एक शो था। Yes, सबका। हम गए थे ना उसमें। हम गए भी थे। हाँ, तो हमने मतलब आई बीन सीइंग यू हम लोग बहुत टाइम से, एंड परसेप्शन ऐसा लगता है कि यार अब तो काम कर रहे थे, पर आपकी कहानी आपको ज्यादा पता है। क्योंकि क्या होता है कि हम तो देखते हैं अरे यार तो शो है, आदमी को लगता है अरे यार इस हीरोइन है, इसके तो शोज आ रहे हैं, ऐड आ रही है, तुम्हारा सब सही होगा। लेकिन क्या उतना केक वॉक जैसा था?
नहीं, as I said, it's like an ECG machine, you know. I don't come from a family background where my father is a Kapoor or a Khan, you know. Though my surname is Khan, but मेरा कोई background नहीं है. I am a Khan, but मेरा कोई background नहीं है वैसा, strong background नहीं है. और I don't have a godfather on top of me, you know. तो हम आज भी audition देते हैं, हम आज भी audition पे shortlist होते हैं, then audition देते हैं, then shortlist होते हैं, then look test देते हैं. तो for us is still the same process, you know. और हमारी लाइन में इतना रिजेक्शन होता है ना, इतना रिजेक्शन होता है अगर हम दिन में 10 ऑडिशन दे तो हमारे को 10 के 10 कभी रिजेक्ट हो जाते हैं. सो स्ट्रगल्स है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं है, बट if you are mentally strong and if you are a very strong headed person, you'll be like, okay, ठीक है, someday it will crack, someday it will crack. तो मेरे में पेशेंस भी था, मेरे में फेथ भी था, वो एक होप होती है ना, that hope was alive that someday it will happen, my door will open, my door, मेरा दरवाजा खुलेगा, मेरा दरवाजा खुलेगा. And I think Big Boss से मेरा वो दरवाजा खुला. क्या बात है. So I give all the credit to Big Boss कि उन्होंने मुझे एक रास्ता दिया and वो अपॉर्चुनिटी मैंने ली and उसके बाद जो दरवाजे खुले हैं, I wanted that. क्या बात है. आप इंजॉय कर रही हैं वो गाने, अलग अलग नया नया काम. अच्छा, ये भी होता है ना कि बिग बॉस विनर जैसे ही बाहर आता है तो बहुत अप्रोच करते हैं लोग कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है. ऐसे More than approach, no, आप you're surrounded. मतलब the night I came out, oh God, मैं वो still भूल नहीं सकती. And for somebody who's a low-key person, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये शोशा, मुझे ये, though I am an actor, but मैं आज भी वही, I'm still that girl, still that middle class girl जिसको फेम थोड़ा पसंद होगा बट इतना पसंद नहीं होगा. मतलब मेरे पे लोग like people were like, अरे सना जी, सना जी, सना जी, सना जी, you know. and आज भी होता है, I love that, but वो मेरे लिए बहुत नया था, you know. But I think as an actor you crave that, as an actor you want that. So I think the day I got out and to see so much of love, मेरे लिए वो was very unreal. मैंने बोला कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं यही दुनिया में हूँ या मैं कहीं और हूँ. इतना प्यार. लाइक मेरे को वो समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ थी. घर से आप निकलते हो, दिन के आप 14-15 लोगों को आप देख रहे थे पिछले 1.5 महीने से, और ऑल ऑफ सडन जब आप निकलते हो, यू सी एवरीबॉडी अराउंड यू एंड आई एम लाइक, ओके, मैं एम आई हियर, एम आई समवेयर एल्स, लाइक आपको पता ही नहीं आप कहाँ हो. सो आई थिंक फॉर मी दैट वाज वेरी अ लिटिल रियल अनरियल मोमेंट. मैं 2 बार अपने आप को पिंच कर रही थी कि ओके, एम आई हियर, एम आई हियर, मैं एम आई अलाइव, एम आई अलाइव. लाइक हुआ था मेरे साथ वो मोमेंट. क्या बात है. बट आपका करियर स्टार्ट कैसे हुआ? व्हेन डिड यू थिंक कि भाई मेरे को एक्टिंग करनी है, या कब वो शुरू हुआ? वैसे कहाँ से हो? मुंबई से? मैं born brought up Bombay girl. कौन सा एरिया? So I'm born from this Kurla में मैं born हुई हूँ. अरे वाह. Yeah, I'm a typical Miabai girl, comes from a typical Miabai locality. And मैंने बिग बॉस पे भी बोला था, देखो मेरे अंदर का नाक पाड़ा मत जगाना. So I am that full पठान girl, जिसको गुस्सा आ जाए तो फुल पठान मोड में आ जाती हूँ. But yeah, so born brought up in Santa Cruz. कुर्ला से Santa Cruz and then Santa Cruz से now I live somewhere else. So yeah. वाह. तो प्रॉपर मुंबई. तो आपको जब एक्टिंग करनी थी तो घर से क्या रिएक्शन था? या मुझे कभी एक्टर नहीं बनना था. आई एम अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड. आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एरोनॉटिकल इंजीनियर. हैं? अच्छा. मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर. टिल 10th आई वाज लाइक दैट. एंड देन आई डोंट नो, मैं टीवी देखती थी एंड आई यूज्ड टू सी दिस गर्ल्स. तो आई एम अ लिटिल ब्यूटी पैजेंट गर्ल. ओके, मैं ब्यूटी पैजेंट्स बहुत देखती थी व्हेन आई वाज यंग. मुझे मिस इंडिया बहुत अच्छे लगते थे तो मैं देखती थी. मैंने कहा यार ये सब जा रही है, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, मुझ में ऐसी बात है कि नहीं है. तो मैं वहां देख के अपने आप से क्वेश्चन करती थी कि क्या मैं जा सकती हूँ, क्या मैं नहीं जा सकती हूँ. एंड आई डोंट नो, 2009 मैं कॉलेज में थी. मैंने अपनी मेरी एक दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड, शी स्टिल माय फ्रेंड, मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि यार मुझे ना ट्राई करना है, आई जस्ट वांट टू ट्राई, मुझे देखना है वेयर डू आई स्टैंड, बस देखती हूँ. मैंने वो फॉर्म फिल करके मैंने बस दे दिया, और फॉर्म भी मैंने इसके घर जाके भरा. मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं था, और तब तो वो बॉक्स वाला कंप्यूटर होता था. है तो फिर हम लोग साइबर कैफे जाके यू नो हम 1 घंटे का सेशन वो करते. तो मैंने बोला चल ना, तेरे पास कंप्यूटर है, अपन जाके भरते. तो मेरी फ्रेंड बोली चल. तो घर पे जाके हमने फॉर्म भर दिया. मुझे कॉल आता है दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. मैंने कहा ओह गॉड. देन अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार यू पहली बार में दैट यू स्टैंड समवेयर. फिर उन्होंने बोला थोड़े पिक्चर्स चाहिए. अब मेरे पास पिक्चर्स भी नहीं थे.
वो मॉडलिंग वाले फोटोज। हाँ, 2009 में ऐसे कोई फोन भी गीले नहीं थे लिप्स तगड़े। वाले, गीले बाल, ऐसे वाले वो फोटो होते हैं ना, वो सबने करवाए होते हैं उनको। मैंने भी की है, मैंने भी की। बट मेरा जो फोटो था ना वो नॉर्मल स्टूडियो वाले होते हैं ना, वो जहाँ हम फैमिली फोटो खिंचाते हैं, सभी अच्छे लग जाते पासपोर्ट साइज भी खींच लेता है। हैं। वही वहां जाके मैंने 2-3 कपड़े में, मेरी बहन ने थोड़ा मेरा मेकअप कर दिया। और मेकअप भी कौन सा वाला पता है, पॉन्ड्स पाउडर लगाया, लैक्मे फाउंडेशन लगाया, काजल लगाया, मम्मी की लिपस्टिक चुरा के लगाई। मम्मी को पता नहीं हम लोग ये सब कर रहे हैं। ओ तो ये फोटो वोटो खींचवा लिया 3-4 कपड़ों पहन के, एंड देन सबमिट कर दिया, एंड देन आ गया ऑडिशन डे। अब ऑडिशन डे पे मेरी बड़ी बहन और मेरी बेस्ट फ्रेंड ये मेरे साथ होते हैं, एंड देन आई ऑडिशन and then I'm select. So there were I think 15 girls all over India selected, and I was one of them. वाओ। So that was a big thing, you know. So मेरे लिए वो बहुत बड़ी और चीज। वो कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड कर देता है ना, जब पहली बार में आपने कर दिया, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ठक करके कोई सिलेक्ट कर ले। So ये मिस टीन डिवा की शुरुआत हुई। मैं जाती हूँ उस पैजेंट में, मेरे लिए ये बहुत ही नई दुनिया है। MTV पे ये शो आता है, and I went there. I met अनुषा दांडेकर there, ओह and then I think मलाइका अरोड़ा। नहीं, not Malaika Arora. She was my judge in another pageant. I'll tell you. That's also interesting. बाप रे, ये लड़की कब से लगी हुई है पैजेंट भाई। करती रही थी। यार एक्चुअली तो 2009 दैट हैपेंड, एंड देन वहां से शुरुआत हुई, मैं बोलूंगी। वहां मैं पहुंची थी टॉप 5 तक। फिर उसके बाद मुझे ना डिज्नी पे एक शो मिला, एंड देन वहां से 2000 रुपए पर डे थे तब मेरा। 2000 रुपए पर डे फॉर अ गर्ल who's how should I say, who's a 15-year-old girl. For her it was 2000 rupees per day. मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, बहुत बड़ी, जो 100 रुपए दिन के उसको मिलते थे। 2000 मतलब आप 2000 मतलब यार, it was 5 too दिन में much, 10। too much for हाँ me. कसम। चलाती तुरंत ही धंधे में 10। 5 दिन में 10, हाँ वही होता है भाई। तो वहां से डिज्नी का शो मिला, देन आई डिड अ शो फॉर NDTV Imagine, देन स्टार वाज माय ब्रेक थ्रू। इस प्यार को क्या नाम दूं, उससे पहले कितनी मोहब्बतें था, करण कुंद्रा और कृतिका कामरा के साथ मैंने एक शो किया था। उस पे इतनी लाइमलाइट नहीं मिली थी जितना मुझे स्टार के शो से मिला। सो स्टार का शो दैट हैपेंड, दैट चेंज माय गेम, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन 2012 मुझे मिस इंडिया करना था। एंड आई बिलीव नहीं, इतना काम करने के बाद मिस इंडिया में गए। मुझे मिस इंडिया करना था, और तब मैं ना बैक टू बैक शूट कर रही थी इस प्यार को क्या नाम दूं। तो दिलजीत कौर है ना, हाँ, वो भी मिस इंडिया की एक कंटेस्टेंट थी। तो मैंने बोला दिलजीत मुझे मिस इंडिया जाना है, मेरे को ये फॉर्म भरना है, मैं कैसे करूँ। तो और मैं शॉर्ट, मतलब मेरा ही ट्रैक चल रहा था। तो दिलजीत रियली हेल्प्ड मी टू फिल माय फॉर्म, एंड दे रियली लाइक्ड मी। दिस इज सना, वी वुड लव टू इंटरव्यू यू, व्हाई डोंट यू कम टू द ऑफिस। अब मैं यहाँ पे डेली शूट कर रही हूँ और मैं रो रही हूँ। मैंने कहा वो लोग मुझे मिलने बुला रहे, दिलजीत मैं क्या करूँ। तो दिलजीत रिलैक्स, मैं बात करती हूँ। तो दिलजीत ने वहाँ की टीम से बात की कि शी इज बिजी शूटिंग, शी रियली वांट्स टू डू दिस, आप प्लीज कोई दूसरी डेट दे दीजिए, शी विल डेफिनेटली मेक इट। क्योंकि टीवी जब आप शूट करते हो ना, आप सडनली छुट्टी नहीं ले सकते, आपको 2-3 दिन पहले बोलना पड़ता है। तो और मैं डरी भी थी, मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। और मैं रो रही हूँ बच्चे के जैसे, मैंने कहा मुझे चाहिए। तो दिलजीत ने बात की, दिलजीत ने कैसे करके उनको मनाया कि प्लीज आप समझिए, शी रियली वांट्स टू डू दिस, एंड देन दे अग्रीड, दे सेड ओके आस्क हर टू कम 3 days के बाद। तो मैंने बोला मैंने यहाँ पर डेट दे दी। मैंने कहा मैं 2 घंटे के लिए मैं लेट आऊंगी, बट मैं लेट आऊंगी। मैं वहां जाके मिलती हूँ, दे लाइक मी एंड दे कॉल मी फॉर द इंटरव्यू राउंड, लाइक डायरेक्टली सेमीफिनाले राउंड। उसमें तैयार होके ऐसा वॉक करना पड़ता है कुछ, इट्स लाइक एन ऑडिशन। बॉम्बे, मतलब बॉम्बे से मैं सिलेक्ट हो गई थी, फिर ऑल ओवर द स्टेट लड़कियां आएंगी, एक सेमीफिनाले टाइप पैजेंट होगा, मतलब सेमीफिनाले ऑडिशन होगा। सो जहाँ से अभी पंजाब से 10 लड़कियां आ गई, दिल्ली से 10 लड़कियां आ गई, बॉम्बे से 15 लड़कियां रहेगी, तो लिमिटेड लड़कियों का एक वो करके दे विल चूज 17 or 18 गर्ल्स फॉर मिस इंडिया पैजेंट। तो उस पैज में ऑडिशन देती हूँ, ऑडिशन देके मैं आती हूँ, एंड देन आई थिंक अ वीक आई गेट अ कॉल दैट आई एम सिलेक्टेड, आई एम अंडर टॉप दिस। मैंने कहा ओह वाओ, ये भी एक मेरा ड्रीम था। मेरी फैंटेसी बोलो या ड्रीम बोलो, मुझे ये था कि हाँ मुझे जाना है। तो ये जो प्रोसेस था ना मेरा, ये मेरी जो जर्नी थी ना, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया धीरे। मैं ग्रूम होती गई धीरे। मैं ये बोलूंगी, मैं कॉन्फिडेंस से ज्यादा मैं ये बोलूंगी मैं ग्रूम होती गई फॉर समबडी who comes from the slums. I come from the slum. I'm a very middle class girl, okay? मैंने अपने आप को ग्रूम किया है।
तो आज जो मैं आपके सामने हूँ, आई एम अ सेल्फ मेड वुमन हु ग्रूम्ड हरसेल्फ एंड सो पॉलिश्ड, सो दिस, दैट आज मैं हक से बोलती हूँ कि मैं हूँ। मुझे सही बात है यार। लाइक आई हैव नथिंग, और मुझे फर्क नहीं पड़ा, आई हैव नथिंग टू लूज, बिकॉज मैं जो हूँ मैंने खुद किया है। करेक्ट। तो आप मेरे पे उंगली नहीं उठा सकते। सो मैं बहुत हेड हाई रखती हूँ, बहुत प्राइड में रहती हूँ, क्योंकि मैं कभी कुछ गलत मैंने किया ही नहीं है, ना मैंने गलत राह चुनी है, ना मैंने कुछ गलत चीजें की है। सो आई एम वेरी हेड हाई एंड वेरी हेल बाउंड दैट आई एम द वे आई एम। यू लाइक मी, ओके, इफ यू डोंट लाइक मी, योर थिंग, नॉट माई प्रॉब्लम। जब आप फर्स्ट टाइम आपको जब सिलेक्ट किया फर्स्ट पेजेंट में, घर पे जाके क्या बोला? व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? वो तो पूछा ही नहीं हमने। हाँ, actually my mother has always been supportive, okay? My mother, my father, they've always been supportive कि तुमको जो करना है तुम करो। They've always been supportive. Like टीन डिवा में इतना कुछ नहीं था, लेकिन मिस इंडिया में थोड़ा स्ट्रगल था, बिकॉज वहाँ पे बिकिनी राउंड था। ओह हाँ। That was a struggle for me because I'm a Muslim, right? So my parents, how would they accept somebody, their own daughter, to wear a swimwear, two-piece swimsuit? Correct. And I think my mom was quite okay, but my father was a little shaking कि तो मैंने बोला आप आना ही नहीं मेरे इस पे। मैंने कहा मैं तो पहनूंगी लेकिन आप आना मत। तो माय मदर वाज लाइक कि तुम पहन लोगे ना? लाइक हाँ मम्मी कोई बात नहीं, वो सरॉन्ग देते हैं, वो कर लेंगे। मैंने कहा इट्स ओके, शर्म किस बात की, इट्स ओके। तो आई थिंक मम्मी ने जब हाँ बोला, मेरी माँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी मम्मी ने जब हाँ बोला तो मेरे लिए बाकी की एवरीथिंग वाज शॉर्ट, लाइक इफ शी इज ओके, फॉर मी नथिंग मैटर्स। बड़ी बात है सो देन सो फॉर मी इट वाज लाइक कि ठीक है। बट मिस इंडिया का जर्नी भी ऑल्सो वाज नॉट दैट इजी, बिकॉज यू नो आई एम टॉल, आई एम हाइटेड। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम सुंदर हो, मुझे कभी मैं सुंदर नहीं लगती थी, सच्ची में कह रही हूँ। 2012-13 तक मुझे मैं कभी सुंदर नहीं लगती थी, कभी नहीं लगती थी। आफ्टर मिस इंडिया मुझ में वो कॉन्फिडेंस आया, मुझे ऐसा लगा ओके मैं हूँ सुंदर, मैं हूँ प्रिटी, आई हैव गुड आईज, आई हैव गुड स्माइल, आई हैव गुड फीचर्स। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं सुंदर हूँ, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे में वो पर्सनैलिटी भी है। बट मिस इंडिया के बाद 2012 मैं टॉप 5 तक आई थी मिस इंडिया मिस इंडिया में भी? हाँ, और जब मैं जीत जाती, मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। बट एनीवेज कैसे मारी थी आप कुल्हाड़ी बताओ क्या? कुल्हाड़ी बताओ। अरे यार मैं खड़ी हूँ और वो कॉमन क्वेश्चन राउंड, मेरे कान बंद हो गए। मेरा बीपी लो हो गया। आई कुड सी माय मदर सिटिंग हियर, एवरीबडी। मैं डर गई, नर्वस हो गई। नर्वसनेस इज समथिंग व्हिच कैन मेक मी और ब्रेक मी। तो मैं बहुत नर्वस हो गई और मैं ऐसे खड़ी हूँ। और हमको ना सिखाते हैं 30 डेज में, हमको ग्रूम करते हैं, टेबल एटिकेट से लेके उठना, बैठना, चलना, बात करना, ये ग्रूमिंग होती है 30 डेज पैजेंट के अंदर। हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, यू नो, लाइक फुल 30 डेज वो आपको ट्रेन करते हैं। इसीलिए वो आपको ऐसा डीवा चिढ़ाते रहते हैं। पर आई एम अ डीवा। नहीं बट नहीं क्योंकि डीवा सना वो भी है ना, अपना इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम हैंडल है ना डीवा सना, पर आई एम अ डीवा। यार और क्या नहीं तो। पर 30 डेज वो जर्नी ना, वो आपको सिखाते हैं उठना कैसा है, बैठना कैसा है। लाइक यू नो, अगर आप 10 जन के सामने हैं एंड अगर आपको खांसी आ रही है तो हाउ टू स्नीज, नो नॉट लाइक दैट, यू लाइक सी एक्सक्यूज मी। पर इसने तो कल छींक मारी और मेरे छींटे भी उड़ाए थे। किसने? तुमने। जब अरे वो तो ठीक है ना, पति पत्नी में चलता। पति पत्नी में कौन सी एटिकेट होती खांसी है? आई तो कैसे वाला? जस्ट एक्सक्यूज, अगर 10 जन सामने है तो एक्सक्यूज मी। पर हमारी और होती नहीं ना छींक आए तो चीख आए तो टिश्यू पेपर हो तो सॉरी एक्सक्यूज। ये तो ऐसे ही हुआ हमारा, तो ऐसे ही हो जाता। हाय यार हम तो आउट ही हो जाए यार। फिर यार घुटन नहीं होने लग जाती। नहीं, मैं तो but घर में ऐसी ये सारी चीजें होती है जो शौक है ना। शौक था। सब आई शौक जिनको वो वही कर सकता है। सही कहा। और खाना भी ऐसे कैसे? हाँ, खाने का भी मतलब लाइक वेरी नाइसली। तब हमारे बैच में वो थी सबीरा मर्चेंट। अच्छा, लाइक शी वाज वेरी गुड इन हर एटिकेट्स ऑफ टेबल मैनर्स। कि इस हाथ पे यही चम्मच होनी चाहिए, इस हाथ पे यही चम्मच होनी चाहिए। बाहर से खुलता है, अंदर से खुलता है, पहले सूप प्लेट, ये प्लेट, वो प्लेट, मतलब सो मच, कैसे बैठ के खाना मैंने भी चाहिए। हालांकि एक ऐसा नैपकिन आता है तो कैसे रखना चाहिए, कैसे। और अगर आपके चम्मच भी डिफाइन करते हैं, मतलब अगर आपके हाथ में, अगर आप कोई फाइन डाइन में जा रहे हो तो आप कैसे चम्मच रखोगे वो भी डिफाइन करता है। क्योंकि वेटर, आप उस हिसाब से वेटर को भी ट्रेनिंग होती है कि अगर इनकी चम्मच सीधी हो
तो इसका क्या मतलब होता है, टेढ़ा हो तो क्या मतलब होता है, मतलब मतलब तेरा खाना, हाँ तेरा खाना खत्म हो गया तो तू ऐसा कांटा चम्मच को ऐसा टेढ़ा क्रॉस करके रख देगी ना तो तेरा खाना नहीं देंगे। तो मुझे और चाहिए तो उनको ऐसे रखो। नहीं नहीं नहीं, और चाहिए तो तू ऐसा वो चम्मच और इसको ऐसे रख तो वो खाना डालेंगे, और अगर नहीं चाहिए तो ऐसा रख, क्योंकि वो बात कर नहीं करते अगर पूरी प्लेट चाट के ऐसा पूरा ऐसा रखो तो उनको फिर तो वो बाहर हम निकालेंगे। यार संडे में हमको हमको हाथ से खाते यार जब तक नल्ली हर्ष ऐसा करना ले इसको, हमको मजा ही नहीं आता जब तो पराठे का यार मक्खन यहाँ से ना चाटो तो। और ये सब किया है फिर सना घर आके वैसे ही किया कि घर आ गए फिर नहीं, घर आके अपनी सना। अपने हाथ से। मैं आज भी कहीं भी जाती हूँ, आई थिंक आई यूज माय हैंड्स। पर वो कभी मिस इंडिया वाली मिलती है फ्रेंड्स, हाँ, तो फिर उनके साथ ऐसे ही होता है कभी कि वो भी बेचारी ऐसी है, वहां तो ट्रेनिंग ले रही थी ना वो भी। यार ये तो बड़ा है, बहुत ज्यादा टफ कुछ है कुछ यार। होते हैं, कुछ दे आर लाइक दैट। अच्छा काम आ जाता है भारती लाइफ में। या बट इट हेल्प्स यू ग्रूम, इट हेल्प्स यू। हाँ बट अब कितनी ग्रूम बट इट सच इज, में। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है ये नॉलेज है, ये आप आज भारत में हो, कल कहीं और गए, कल कहीं और, यू नो, सो इट हेल्प्स यू टू बिकम बेटर। लेकिन बहुत बड़ी बात है यार जो आप, बिकॉज आपको हम इतने टाइम से देख रहे हैं, परसेप्शन तो ऐसा ही लगता है कि बहुत अमीर घर से लाडली पापा की परी होगी, डिम्पल वाली लड़की। हाँ, नहीं, परसेप्शन तो ऐसा है, see, जिसका सपना था कि मैं मतलब फर्स्ट क्लास की एयर होस्टेस होती है ना जो एमिरेट्स की, नमस्कार, जो सुंदर वाली यहाँ फर्स्ट क्लास में रखते हैं, पूरा ग्रूमिंग तो वैसे ही है सब। हाँ तो फर्क पड़ता है यार उससे, आदमी पूरी आज जितने साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल 15 साल हो गए, क्या बात है यार। लोगों को लगता है कि वो ये सना जो है बिग बॉस में ही आई कोई लड़की, कोई मॉडल होगी तो उसको डाला, ये मॉडल है कोई, ऐसे करते ना लोग जो नया टीवी, ये कौन है, अच्छा ये मॉडल होगी, इसके गाने नो बट आई हैव वर्कड सो मच। मैं मिस इंडिया से निकली, देन मैंने साउथ में पिक्चरें की हैं, आई वर्क डाउन साउथ and I launched with very big people. मतलब मेरा first launch was with Makri's producer Rajamouli and Sai Kurapati. So मेरा जो launch था बहुत बड़ा था, मेरा तमिल में launch बहुत बड़ा था. So I did, I think 3-4 पिक्चरें मैंने वहाँ की है. वाह। And then I came back to TV. टीवी पे मैं लंबा शो नहीं पकड़ती हूँ, आई ऑलवेज कैच होल्ड ऑफ 6 महीना 7-8 महीने वाला शो। मैंने बहुत काम किया है टीवी पे, बट कभी मेरे को वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, मुझे कभी वो फेम नहीं मिला, वो जो मुझे चाहिए था वो मुझे कभी नहीं मिला, जो मुझे बिग बॉस ने दिया, और मुझे वो चाहिए था। आई थिंक इट वॉज ड्यू एंड दिस वॉज माई टाइम। क्या बात है यार। अब क्या करोगे, लाइक व्हाट इज योर, एक होता है ना कि एक अब मैं ये कर सकती हूँ, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ? Actors cannot be choosers. So I think abhi I just want to work. I want to be busy. I want to work. मुझे जो मिले, I'm happy. I just want to work. अभी आपने गाने वाने भी किए हैं ना? हाँ मैंने गाने किए, मैं भी साउथ में पिक्चर शूट कर रही हूँ। गाने तो मतलब बैक टू बैक किए, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, गानों म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड इतने टाइम से था, लेकिन कभी मुझे म्यूजिक वीडियो नहीं मिला वो टाइम पे। पर जैसे ही मैं बिग बॉस से निकली हूँ, मैंने बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस ही आए। तो इमेजिन। पंजाबी भी किए ना? पंजाबी एक किया है। किसके साथ? अफसाना का था। It's still a Hindi song, not a Punjabi song, but yeah. क्या बात है सना बहुत काम किया यार, बहुत मतलब मेहनत की है यार, मेहनत है ना? मैं ना बहुत टीवी वाले बिग बॉस का अगर आ गया तो करोगे? नहीं, अब मेरा हो गया, मैं जीत गई ना, I'm a winner. I would like to take that as a title. कभी तुम्हें हार गई लगता था कि है ना तुम जीतोगी? तुम्हें लगता था बाहर क्या चल रहा है? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं था, बट भारती मैं जब गई थी ना, मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था। मेरे जो अपने लोग हैं ना, मेरे बर्थडे, मतलब मैं 18 को जा रही थी और 13 को मेरा बर्थडे आता है। आप मेरे बर्थडे पे नहीं आई? नहीं, हमारा वो भी तो है ना एक छोटा। हाँ, तो मेरा ऐसा था कि मैंने 13 को अपने फ्रेंड्स के लिए पार्टी दी थी, और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोला था, मैंने कहा ये सीजन मेरा है, वॉच मी आउट। बट आई डोंट नो व्हाट व्हाई, बट आई वाज श्योर दैट दिस सीजन इज माइन, क्योंकि मुझे उस सीजन से कुछ चाहिए था। लाइक आई नेवर थॉट आई विल विन। वो विनिंग वाली जिद तो अंदर जाके आई, बट मुझे हाँ, वो विनिंग वाली जिद अंदर जाके आई। बट जब मैं बाहर थी, मैंने मेरे सारे दोस्तों को बोला, मैंने कहा वॉच मी, दिस इज गोइंग टू बी माई सीजन, दिस इज गोइंग टू बी व्हेन यू आर प्योर। नो, मुझे ऐसा लगता है जब आप प्योर हो ना, वो जो आप जैसे हो वो दिखता है, आप फेक नहीं कर सकते। नेजी के साथ आपकी दोस्ती बड़ी प्योर लग रही थी हमको, बट वो थी प्योर। बड़ा भोला बच्चा है यार, बड़ा मतलब जो हम जो बोलते हैं ना भगवान का बच्चा है, भोला है बेचारा, उसको मतलब कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को ऐसा लगता है।
फेम नेम ठीक है भाई, आए जाए, मैं अपना काम करता हूँ। मैंने उसको भी वही बोला। मुझे भी आज की डेट में मैंने भी फेम का जो उतार चढ़ाव है ना वो देखा है। तो आज मुझे भी बिग बॉस के बाद मुझे वो लाइमलाइट मिली, बट मुझे ना वो कांस्टेंट, मुझे उसको स्टेबल रखना है। क्या होता है ना, फेम इज वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सही बोले। आज मैं विनर हूँ, कल कोई और विनर रहेगा, कल वो लाइट किसी और के पास चली जाएगी, बट आपकी लाइट हमेशा चमकती रहे, आपको वो वैसा बनना है। वो ना मेरे को ऐसा लगता है कि वो कभी ना आपको जब आपकी चीज मिल जाती है ना, व्हेन यू नो योर थिंग, कि सिंगर को जैसे पता लग गया कि मेरे ये गाने चलते हैं, अरिजीत सिंह को पता लग गया मेरे ये गाने चलते हैं, ही बिकेम लेजेंड। क्योंकि उसको वो एक्सप्लोर करने के लिए ना एक्टर की लाइफ में टाइम लग जाता है कि भैया मैं फिल्म करूं, गाने करूं, वेब सीरीज करूं, क्या करूं। तो आपको इसमें से सारी चीज़ों में से सबसे अच्छा क्या लगता है? जैसे कोई अच्छी वेब सीरीज हो गई। ऑफ कोर्स आई लव टीवी। हाँ, मुझे टीवी। अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब आप नॉन फिक्शन अच्छा कर लेते हो तो फिर डेली सोप नहीं करती है। नहीं, मुझे टीवी बहुत अच्छा लगता है। आई लव टीवी। लाइक मैं तो बोलती हूँ, मैंने कहा मैं टीवी की हूँ और मुझे टीवी पसंद है। लाइक मोर देन फिल्म्स, आई लव टीवी। क्या बात कर रहे हो? आई लव डेली ड्रामा, आई लव दैट। आई लव दैट, आई लव डेली सोप। तो अभी भी कोई अच्छा डेली सोप आएगा किसी अच्छे चैनल पे तो करोगे? Yes. क्या पता मैं कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है। क्या देखेंगे टीवी पे आपको? जरूर। फिल्मों क्या में? बात है। फिल्मों में तो साउथ में भी चल रहा है। कैसे होते हैं साउथ वाले? मतलब हम सबसे पूछते हैं, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। वहाँ बस लैंग्वेज थोड़ा बैरियर होता है, एंड वहाँ पे ना लोग बहुत ही इमोशनल होते, सेंसिटिव होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लाइक अगर वो अपने काम को बहुत वर्शिप करते ये तो बहुत सबसे सुना है कि साउथ वाले they लोग काम worship बहुत their अच्छा work a lot. Like वहाँ का असिस्टेंट डायरेक्टर भी मतलब अपना दिल जान दे, like he's that dedicated. ओह, मतलब they too much. Like 7 बजे का कॉल टाइम 5 बजे आ जाएंगे। करते। वाह, हमारा पहले निकलेगा हमारे से देखना इधर। अच्छा। तो यार ऐसे मैंने सबसे सुना है हर्ष, टाइम इसीलिए मैं सबसे कंफर्म करती रहती हूँ। सब सेम बोलते हैं कि टाइम से पहले आ जाते हैं, काम में बहुत इसने भी तो एक focused साउथ होते का आइटम नंबर किया है हैं। भारती। अरे भाई उन्होंने एक बहुत पुराना, कब बहुत किया सालों था? पहले भारती ने जब झलक दिखला जा किया था। तो मेरा झलक में डांस देख के उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बैंगलोर शूट करने गई, तो मेरे को था कि साउथ में समझ नहीं आएगा मुझे, पर भाई उन्होंने मेरे पैर सुझा दिए। हर्ष एक सेकंड, ओके कट। जब चेंज करते हैं ना कि सेटअप चेंज, तभी आपको जो टचअप मिला, ब्रेक, चलिए ओके मैडम, मैडम रेडी। क्या डांस करवाया और मेरी हालत ख़राब कर दी। और मैंने अपनी आंखों से दिन चढ़ते हुए देखा। रात को शुरू किया और एकदम आसमान नीला और फिर साफ हो गया, फिर उन्होंने पैकअप किया। बहुत अच्छा किया। और पूरी रात का गाना था ना? पूरी रात का गाना था। और पूरा भारती, पूरा इदुरंगनम स्टाइल। हाँ, मैं और एक हीरो था कोई वाला। हाँ, मक्खी वाला हीरो सुदीप। Ooh. वो गाना पता नहीं वहां पे तो चला, इधर तक तो कभी आया ही नहीं। हाँ, उधर ही होते हैं वो। वो आप डालना, हम लिंक देंगे देखना कैसी नाच रही है। क्या नाची हो, क्योंकि मेरा तब बड़ा जोश था, मैं झलक दिखलाजा कर रही थी। तो मैंने बोला कि भाई कोरियोग्राफर को क्या है कि मैं उधर ही कर सकती हूँ। इधर भी मैंने मचा दिया दादा। और ये दादा उस वक्त भी वहां पे नहीं था। यार बड़ा अच्छा लग रहा है सना से बात करके, उसकी जर्नी, क्योंकि ना स्ट्रगल ही है ये। कहीं ना कहीं हमारी जर्नी है, हम सबकी ऐसी जर्नी। ऐसी ही जर्नी होती है। पीपल डोंट सी दी हार्डशिप बिहाइंड इट। लोगों को लगता है इसके पास बड़ी गाड़ी आ गई, अरे ये महंगे महंगे बैग लेके घूम रही है, अरे ये बहुत घूम रही है। तो लोग लगता है, अरे हर चीज के 2 परसेप्शन होती है, या तो ये पैसे वाली है या तो समथिंग एल्स। यस, दे डोंट सी व्हाट इज बिहाइंड। दे डोंट सी अगर आज हम इतना हंस रहे, हमारे पीछे कितनी डिफिकल्टीज है। सही बात है। हम यहाँ पहुंचे कितनी मेहनत से पहुंचे। Nobody sees the hard work what we put into it. Everybody sees what is outside. मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं जो टीवी में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं। मैं उन सबसे पूछता हूँ कि क्या आप फाइनेंसिस को मैनेज कर पाते हैं, या आपको लगता है कि क्या हाँ मैंने सही इन्वेस्टमेंट किया? जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत साल तक इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ ही नहीं रखी थी। भारती ने भी बहुत सालों तक, फिर जब समझा उसे 10-12 साल पहले से, तब से वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द थिंग्स जहाँ पे मुझे अभी शेयर भी मार्केट थोड़ा तो अभी भी नहीं कर पाते बिकॉज मालूम ही नहीं। मुझे समझ नहीं, अरे बढ़ गए, क्या बढ़ गए, मेरे को समझ ही नहीं आता। बट वो ये कि हम देखते हैं ना कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग म्यूचुअल फंड्स ये वो, और पता नहीं उससे क्या होता है, क्योंकि हमको पैसा भी ऐसा आता है ना, और फिर जब नहीं आता तो नहीं आता, बहुत साल तक नहीं आता, फिर जब आया तो आया। तो आप क्या करती थी? आपने क्या इन्वेस्टमेंट या कुछ किया? ऑफ कोर्स मैंने किया। मैं भी आप लोग की जैसे वही शिकार हुई हूँ, जहाँ मैं कह रही हूँ ना, मैंने मतलब आई स्टार्टेड अर्निंग एट अ वेरी अर्ली एज।
और मेरे माँ बाप को मेरे पैसे से कभी वो नहीं था, लाइक whatever you earn, it's your money, it's your savings, it's your this. So I come from a family where my father is taking care. Still, even today, Harsh, even today, I think my father is somebody who's not dependent on me. Wow. He's not dependent on me. He is my father. He knows his responsibility that I have my daughters, I have to take care of them, I have to run a house. He still does it today. Like there's nothing they ask me that तू हमारा लाइट का बिल भर, या तू हमारा राशन दे, तू हमारा ये दे, तू हमारा वो दे. So now whatever I earn is my money. So now I have to invest. I have to plan it in a certain way where ये पैसे या तो डबल हो या तो करेक्ट एटलीस्ट. तो मैंने भी वो गलती की है जहाँ मैंने बहुत कमाया और उड़ा दिया, घूमा फिरा, ये शॉपिंग वो शॉपिंग. फिर अक्ल जब आती है तब इन्वेस्टमेंट किया, तब चीजें ली, चीजें लेके रखी, तब फिर अब नहीं करती वो गलती, है ना. अब नहीं करती. कि अब तो इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, बिकॉज वही है, क्या होता है ना कि पॉडकास्ट में हम सब अपनी अपनी जब जिंदगी बताते हैं तो इसलिए बताते हैं ताकि सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही टाइप के मौके और माहौल आते हैं. आपको बस समझ के इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, और कल अगर अच्छा होना है तो ये पैसा और काम आ जाएगा, और अगर बुरा वक्त है तब तो काम आना ही आना ही है. सर मैंने बिग बॉस में देखा था जब सब लोग बैठे होते चटोरी सना, मैंने को लाल मिर्ची की चटनी बनाऊंगी, वो उसमें ना तेल डाला, बनाती तो है नहीं, बोलती रहती. अरे यार मेरा ना क्या होता है, मेरा एक मैं कुकिंग का भी मेरा मूड होता है. आई एम वेरी मूड. कहती मेरा कुकिंग को, कहते बनाना फिर खिला, कब से बोलती नहीं वो बनाऊंगी, लेकिन वो आएगा किस दिन, मेरा मूड होगा उस दिन. पहले बोल दिया उसमें ना ऐसा भर के लहसुन तेल डालो उसे, तो सब ऐसे कब बनाएगी, उसके लिए मैं बनाऊंगी किस दिन, मेरा मूड होगा. तो वो सच में बनाते हो, घर में हो? हाँ, आई लव टू कुक. अच्छा. कुकिंग इज समथिंग जो मेरा मतलब मैं कभी व्हेन आई एम अनहैप्पी, व्हेन आई एम, सबका एक डिस्ट्रेस होता है. कुकिंग इज माय डिस्ट्रेस. आई लव टू कुक. तो मैं या तो बेकिंग कर लूंगी या तो मैं कुछ बना लूंगी, तो जहाँ मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है. सो जब मैं स्ट्रेस होती हूँ या जब मैं ये होती हूँ तो आई लव टू कुक. लोग ना बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं डिस्ट्रेस, बट मुझे कुकिंग या घर के कुछ काम काज कर लूँ. लाइक आई लव टू स्पेंड माई टाइम इन माई ओन दिस, सो आई डू दैट. हाँ, हमें क्या है अच्छा लगता है, कभी सोचा ही नहीं. वो सो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, बातें करते हैं, टीवी देख लेते हैं, वही और एक कुछ तो होगा डिस्ट्रेस का, एक कुछ तो होगा. ये साफ सफाई कर लेती है. आप भी तो कुकिंग करते हो बाहर की. मैं करती हूँ, बट मतलब पता नहीं, मैंने कभी सोचा आपके ही मैंने नहीं बहुत यार. हेल्दी चीजें देखी है. हाँ भाई, मेरा जब से बच्चा आया तब से मैं मतलब, पर आई लव इट. आई लव कि आप सच में घर का ही, घर का दाल सारी चावल चीजें सब्जियां, हर आटा खाता है वो, माशाल्लाह. चाहे मतलब बाजरा गेहूं नाचनी सब, मतलब एकदम घरेलू, मतलब कभी भी वो ट्रक लेके निकल सकता है पंजाब, ऐसा वाला बच्चा बनाया हुआ है मैंने. ईच एंड एवरीथिंग. पर मैं अभी वीगन हो गई हूँ, वेज हो गई हूँ. कितने टाइम से? उदास मैं है पिछले बिग बॉस से निकली थी तब मैंने थोड़ा नॉनवेज खाया था, फिर मैं वापस कट कर दिया हैं? हेल्थ रीजंस की वजह से. ओह. बट मुझे लगता है हर नॉनवेज ना भी खाओ तो कोई आप मर नहीं जाते आप, हम लोग भी तो ऐसे ही हैं. हम मतलब नहीं खाते तो बहुत टाइम तक नहीं खाते, कभी बाहर गए या कुछ मन कर पड़ा या नहीं कर पड़ा तो खा लेते हैं. बट अच्छा है. बट आपने बीच में वेट लॉस किया था, लाइक बहुत टाइम. या तभी बिकॉज मेरी a lot of people don't know that I'm an autoimmune hepatitis patient, so I have a क्या liver. होते हैं वो? So autoimmune is a condition and then उसमें मुझे liver disease है. अच्छा. तो ये मुझे 2020 में पता चली थी, एंड देन फिर तब मुझे एक साल तो मुझे क्या सिम्टम्स होते हैं इसके सिम्टम्स कुछ नहीं होते, बस आपके जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं ना, सो लिवर के डिजीजेस होते हैं, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस, and then you have your liver cancer. So it's that. But autoimmune is a condition which is your body cells are attacking its own this organ. So in my case, sometimes it's lupus, sometimes it hits on your kidneys, arthritis. Samantha Root Prabhu has that myotisis. उसको मसल का है. अच्छा. So I have liver पे. इसलिए वेट लूज हो जाता है क्या? वेट लूज करना पड़ता है. Of course. बिकॉज मैं स्टेरॉइड्स खाती हूँ, मैं इम्यूनोसप्रेसेंट खाती हूँ, सो मच मेडिसिन्स आई टेक, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इसका कोई हल नहीं होता, कब ठीक होता है? इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. ऑटोइम्यून इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बट उस कंडीशन के साथ वो लिवर कंडीशन है, सो दैट्स अ लिटिल ट्रिकी थिंग. सही बोल. बट फिर भी क्या मेंटेन करके रखा यार. मेंटेन तो कुछ नहीं, बीच में हो गया था, फिर देन अभी हेल्थ की उतार चढ़ाव होती रहती है. इट्स लाइक एन ईसीजी थी, तो बस उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव. बट इसको आप कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते? अब वो पता नहीं.
बट वही लाइफस्टाइल से, जैसे आपने बोला ना, बिकॉज बहुत सारे हैं जो लाइफस्टाइल से चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं बहुत बहुत टाइम से ना मेरे को ब्लोटिंग हो जाती थी। आई यूज्ड टू ईट गुड, एक्सरसाइज सब करता था, लेकिन वो नहीं जाती थी। फिर मैंने जब पता किया, एलर्जी टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें करवाई, तो पता चला मेरे को कच्चा नहीं खाना। ओह, और क्या बोलते हैं, जब आपको पेट की प्रॉब्लम होती है तो अब सब डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई अरे सलाद खाओ, सलाद खाओ। भाई सलाद खाओ, लेकिन सब मत खाओ। सब मत खाओ, यस। आपको सलाद उबाल के खाना है। Yes. अगर आपको ककड़ी खानी है या आपको गाजर खानी है वो आप खा लो। तो हाँ, मतलब वो, बट मेरे को तो वो भी मना है। मेरे को बोला तू कुछ कच्चा मत खा, सब पका हुआ खा। और मैंने जब से पका हुआ खाने चालू किया है तो सब तब से खत्म हो गया है। तो क्या होता है ना, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा सब डॉक्टर बने हुए हैं और हर दूसरा बंदा आयुर्वेदिक के बारे में नॉलेज दे रहा है। कोई कह रहा हल्दी पियो, कोई कह रहा हल्दी पीने से लंग्स खराब। तो अब क्या करे भाई। और मेरे को अब समझ आ गया है कि भाई अब ये इंस्टाग्राम देखकर अपने जीवन में डालना नहीं है, कुछ नहीं करना हमने है। दोनों ने फैसला किया कि इंस्टाग्राम देके सिर्फ रील्स बनानी है, नए नए गानों पे, चीजों पे। सोशल मीडिया काइंड ऑफ प्लेज समथिंग इन योर माइंड, यू नो। एग्जैक्टली बट टचवुड अभी तो वो हो गया। बट आई थिंक जो आपने बोला ना, वो लाइफस्टाइल अगर आप सही कर लोगे ना, डिसिप्लिन। हाँ नहीं, और वो मतलब इट्स अ प्रोसेस। आज कोशिश करोगे तो 5 साल बाद हो पाएगा। तो वो आज से चालू करोगे, 50 बार बीच में डिप आएगा, लेकिन फिर होता है ऊपर चढ़ा, वो ऊपर चढ़ा। सना, आप शादी कब करोगी? आपको प्यार हुआ है किसी से? कोई आपका बॉयफ्रेंड है? आपको किसी का देखा ही नहीं हमने कभी मीडिया में, तो तुम नकली मत बताना। मैं प्राइवेट लाइफ को लेके बहुत ही पर्सनल रहती हूँ। मतलब शादी करोगी ना? ऑफ कोर्स करूंगी, बहुत जल्द करूंगी। तो मेरी प्राइवेट लाइफ को लेके मैं बहुत ही क्लोज, मैं बहुत लो की रहना पसंद करती हूँ भारती। तो मेरी लाइफ में आई हैव फ्यू पीपल इन माई लाइफ हु इज देयर एंड विल बी देयर। वाह, पर जब शादी होगी तब तो पता चल जाएगा सबको। ऑफ कोर्स इसी साल हो जाएगी। धूमधाम से। क्या पता अभी ना चले। चुपचाप शादी करके आ गया। यार ऐसे मत करना भाई। नहीं, हमको बिरयानी भी खानी सकती हूँ। नहीं, हमको बिरयानी खानी है। आपको तो ऑफ कोर्स। हाँ यार, घर में कभी बने तो उनको कह देना इनका। और लेकिन इसको ये है, उसको वो है। मैं कभी कभी नाश्ता वहां से मंगाती जहाँ से साहब ऑटो वाले दादा खाते हैं ना, क्या टेस्टी खाना होता है भाई। मैं तो सब पचा लेती एक रेकड़ी है जहाँ पे इडली सांभर नहीं, पूड़ी और सब्जी। ये सो बेसिकली अपने इधर ना एक वो होता है जहाँ पे जो भी अपने जो वर्कर होते हैं डेली वेजेस, वो वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे पूड़ी सब्जी खाते हैं। अब वो तो क्या इतनी मेहनत का काम है, वो तो तेल वाली पूड़ी पचा लेते हैं क्योंकि मेहनती लोग हैं। ये जो लाला जी बैठे हुए हैं यहाँ मैं भी पचा लेती हूँ यार, पता नहीं कैसे। मैं उसको अपने घर वाली लड़कियों को लेकर थी, दीदी सारा रात उल्टी हुई। मैं कहा मैं तो सब सीधी हो गई। मतलब यार मेरे को ये है कि पंजाब का बड़ा फायदा हुआ कि जो गलियों में गरीबी में खाया ना, गोल गप्पे खुजा के गोला खाया, वो सब भाई इम्यूनिटी अब इतनी स्ट्रांग हो गई। मेरे को तो टचवुड कोविड भी नहीं हुआ था। हमको तो सच में सबको हो गया था, हमको हुआ ही नहीं था। मुझे भी नहीं हुआ था। दुआ में नॉट टचवुड अब ना होएगा। बट यार हम दुआ करते हैं आप फटाफट ठीक हो जाएं, और हमको तो किसी को पता भी नहीं चलता है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी को जब बिग बॉस जब मैं गई थी ना, तो उनको वही डर था कि, बिकॉज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द वर्स्ट कंडीशन हैव यू टेकन केयर ऑफ, यू नो, करेक्ट, because I'm a liver patient. So I think वो लोग ने मुझे बोला the worst was Jade Goody had cancer and we had to remove her the day they got to know. So they were very scared कि नहीं, we cannot take Sana, she's liver patient and stress is very Exactly, harmful for connected liver. to liver. So they were very worried and as makers everybody they're like नहीं कैसे last। तो 17 में मुझे इसलिए वो लोग ने नहीं लिया था क्योंकि मैं liver patient थी and you know they were more concerned कि because their doctor strictly said no। तो मेरे लिए ये था, फिर मैं 45 days का था, तो मैंने बोला let's just keep my doctor on board, your doctor on board, let them discuss 1.5 months it will pass with all medicines है, आप लोग watch कर रहे हो। तो ये मेरी जिद थी। पर खाना पीना सब जो आपको चाहिए था प्रोवाइड किया? टचवुड, यस टचवुड। मैं ग्लूटेन फ्री खाने में क्या होता है, आप घर का खाना खाओ, कम तेल खाओ, कम मसाला खाओ, और बस मेरा है कि मैं ग्लूटेन नहीं खाती। तो मुझे टचवुड वो लोग ग्लूटेन फ्री रोटी, मतलब मेरे लिए राशन में आटा आता था। और बाकी के जो कंटेस्टेंट थे दे वर वेरी कंसिडरेट कि कभी मेरा एक पैकेट लोग ने उठा लिया, अरे सना ग्लूटेन फ्री खाती उसके लिए ले लो। तो दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ द अदर कंटेस्टेंट, यू नो, दे वर सो कंसिडरेट कि ये ग्लूटेन फ्री है तो इसका एक पैकेट उठा लो। तो मेरे एक पैकेट में तो मतलब महीना भी निकल जाए, मैं खाती तो 2 रोटी हूँ।
तो they were very sweet like that. नहीं यार, बट क्या बात है यार, आपने मतलब अभी आप जब बता रहे हो तो पता चला कि भाई ऐसा कुछ है। हमने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा था, बट फिर जब आपको देखा तो ऐसा लगा कि नहीं यार, वो कुछ गलत पढ़ा होगा। आप समझ रहे हो? बिकॉज हम देखते हैं तो अरे यार, तो वही बोलते हैं ना, don't judge a book by its cover. यस, बट मैं तो यही कहूँगी कि सना, आप हमारे लिए तो अभी भी उतनी तंदुरुस्त हो, ठीक है, और ऊपर वाला करे कि आप दिन पर दिन इतनी ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाए कि वो सना हमें फिर से दोबारा देखिए चटनी बनाती हुई। तो लाल मिर्ची में ना छौंका डाल के वो चटनी बनाती और मैंने बना भी ली है घर वो। भाई मैंने कर लिया, क्योंकि वो आता ही रील तब है जब भूख लगी होती है आपकी। यू नो गाइस, तुमको पता मैंने एक चटनी बनाती हूँ लाल, तू बोलती रहती है बनाती नहीं है, मेरा एक मूड होता है। तो घर जाके बिग बॉस के बाद बनाई थी नहीं, वो मूड अभी तक हुआ नहीं है। सो गाइस 2025 में सना बहुत कुछ कर रही है। साउथ में भी जब फिल्में आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना, स्टोरी भी गए तो लगाना, है ना। और ये बड़ी सुंदर लड़की है। ये सब सीखा हुआ भाई हमारी डीवा सना। थैंक यू सो मच सना, आप आए हमारे यार एक बार कहने पे, बड़ा अच्छा लगा। बुलाने तो पहले ही चाहते थे जब विनर हुए थे। मुझे भी आना था, बट देन तो आप थोड़ा I'm so sorry, so sorry. नहीं यार, देर आए दुरुस्त आए, बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन फॉर कमिंग, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू।